अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है रुक़या। ये है क्या चीज़? रुक़या क्या है? रुक़या से मुराद है कुरानी आयात, यानी मुश्किलात से पनाह मांगने वाली जो दुआएं हम पढ़ते हैं उसे रुक़या कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा मजमुआ है ये रुक़या। शैतानी वसवसों, जादू, जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी के लिए ये शरई रुक़या पढ़ा और सुना जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ये रुक़या सही है या शोबदाबाजी, जैसे कि बाज़ लोग समझते हैं कि ना ही कोई नापसंदीदा बिदअत है जिसकी दीन में कोई असल ना हो। अफसोस, आज हमारी आवाम इलाज और शिफा की तलाश में जादू टोनों, शोबदाबाज, जाली फ़कीरों के पास तो भागी जाती है। हमारी आवाम जब शरई इलाज को छोड़कर जल्दी शिफा लेने के लिए शिर्क और कुफर और बिदअत को अपना लेगी तो ऐसे में शैतान की क़ुर्बत ज़्यादा हासिल होती है, क्योंकि शैतान वो तो चाहता ही यही है कि इंसान अपने अल्लाह, खालिक और मालिक की तरफ रुजू ना करे, बल्कि शैतान तो इंसान को ज़लालत और गुमराही की तरफ ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम शैतानी हथकंडों, उसकी चालों से बचने के लिए कुरान की तिलावत और हिफाजत की दुआएं, ज़िक्र और अज़कार को पाबंदी से करें। सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, रुक़या शरिया पढ़ें और सुनें। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या रुक़या नज़र बद, जादू और शैतानी वसवसों के लिए ख़ास है? ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि ये रुक़या के मुतालिक गलत तसव्वुर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है। ये कुरान मजीद तो इंसान के दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है। ये कुरान रहनुमाई करने वाला है। ये कुरान ईमान वालों के लिए रहमत है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम तमाम कल्बी और जिस्मानी और दुनियावी और आखरवी बीमारियों के लिए शिफा है, मगर हर शख्स को कुरान से शिफा हासिल करने की तौफीक नहीं मिलती। अगर कोई बीमार सच्चाई, ईमानदारी, पुख्ता ईमान और यकीन, मुकम्मल कबूलियत और शुरूत की अदायगी के साथ इस कुरान के ज़रिए अपना इलाज करे तो बीमारी इस पर गालिब नहीं आ सकती। और बीमारी अल्लाह के कलाम पर कैसे गालिब आ सकती है, ये भी तो सोचें। कुरान मजीद को अगर पहाड़ पर उतारा गया होता तो पहाड़ फट गया होता। इस कुरान मजीद को ज़मीन पर नाजिल किया जाता तो ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो फिर ये जिस्मानी, कल्बी, रूहानी कोई ऐसी बीमारी नहीं, मगर कुरान मजीद में इन बीमारियों के इलाज के तरीक़ों, इसके असबाब और मुहाफ़िज़त की तरफ से रहनुमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हर किस्म की बीमारियों से निजात के लिए कुरान और सुन्नत से अपना इलाज करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।